हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आपने गुनाहों के देवता बुक पढ़ी होगी, तो आपको इस बुक में भी मज़ा आएगा। इस बुक का नाम है रेत की मछली। हम इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यवस्था और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मैम साहब याद कर रही है। मैम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए मैडम। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरे से संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज़ को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में तो केवल क्वेरी या विधवा लड़कियां ही रह सकती है। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीनों 2 महीने तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, तुम यही रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यह प्रवेश लिया था, मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी। अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती है, जो क्वेरी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती है? आप जानती भी है उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज़ में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार